Hello students, the topic that we are going to discuss today is positive consumption externality and how it leads to market failure. तो हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एजुकेशन के लिए रहे हैं। जब एजुकेशन हम कंज्यूम करते हैं, जब एक सोसाइटी में जो है एजुकेशन लेवल जो है वो बढ़ता है, तो एजुकेशन लेवल बढ़ने से क्या होता है, उस सोसाइटी का जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा। क्राइम रेट जो कम हो जाएगा, दैट मीन्स इट हैज़ इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे? क्योंकि अब सोसाइटी को ज़्यादा जेल्स पे या ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो एज सच ड्यू टू एजुकेशन जब क्राइम रेट कम हो जाएगा तो इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। Positive externality that arises on the on account of consumption of education. अब देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर एजुकेशन, जिसको हम प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट को भी बोलते हैं। अब हमने देखा सपोज एक सोसाइटी में इंडिविजुअल ए जब एजुकेशन अचीव करेगा, अटेन करेगा, तो उसको जो बेनिफिट है वो 10 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब इसने एजुकेशन अचीव किया, इसके एजुकेशन अचीव या अटेन करने से सोसाइटी में क्राइम रेट भी कम होगा। सपोज क्राइम रेट कम होने की वजह से सोसाइटी को जो बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम मार्जिनल बेनिफिट कहेंगे, वो 2 रुपीज़ का है। तो टोटल सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो रहा है, वो किसके बराबर है? इस ए इंडिविजुअल को जो बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, प्लस सोसाइटी को जो बेनिफिट हो रहा है दैट इज 2। ठीक है, सो 10 प्लस 2 ये हमारा सोशल मार्जिनल बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं यही वाली एग्जांपल, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, इस इंडिविजुअल को 10 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा था और सोसाइटी को 2 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा था। सो सोशल मार्जिनल बेनिफिट कितना है? 12। तो आप देख सकते हो सोशल मार्जिनल बेनिफिट और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट बराबर नहीं है। तो जब भी पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी होगी, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट सोशल मार्जिनल बेनिफिट के बराबर नहीं होगा। तो दोनों में कितनी डिफरेंस होगी? 2 की। हमारा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट 10 है और हमारा सोशल मार्जिनल बेनिफिट कितना है? 12। तो कितनी की डिफरेंस है दोनों में? 2 की। तो आप ये जो दोनों कर्व देख रहे हो, ये सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व है और ये प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व है। इनमें आप किसी भी पॉइंट पे डिफरेंस देखो, ये जो वर्टिकल डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस कितनी होगी? हर एक पॉइंट पे 2 रुपीज़ की, दोनों में क्या है डिफरेंस? ये डिफरेंस 2 रुपीज़ की है। दैट मीन्स विद द एडिशनल लेवल ऑफ एजुकेशन दैट द सोसाइटी अचीव्स, सोसाइटी को 2 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, हर एक लेवल पे 2 रुपीज़ का। दैट मीन जो बेनिफिट मिल रहा है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट हमें दिखाता है और हमने इस एग्जांपल में कितना दिखाया है? 2। तो हमने अभी तक देखा है कि व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नैलिटीज प्रेजेंट, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो एफिशिएंट होता है, वहाँ पर एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। तो अब हम देखेंगे कि जब एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट होगी, तो हमारे इस केस में पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, तो परफेक्ट कंपटीशन का जो आउटकम है वो एफिशिएंट होगा या नहीं। अब पहले देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं सप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए बराबर डिमांड। और सप्लाई हमारा क्या है? इस वाले एग्जांपल में हमारी सप्लाई है ये वाली कर्व, जो जिस पे सोशल मार्जिनल कॉस्ट प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि इस वाले एग्जांपल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं है, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों बराबर हैं। सो इन अ केस जब कोई कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी भी नहीं होगी, तो जो हमारा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है वो ये वाला है। आप देखिए ये हमारा डिमांड करो रहेगा और ये हमारा सप्लाई करो रहेगा। ठीक है, ये वो केस हम ले रहे हैं जब हम पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी नहीं होगी। तो देखिए क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी होगा। इक्विलिब्रियम बी पे क्यों है? क्योंकि दोनों प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व और सोशल मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट बी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है? Q0। तो और प्राइस कितनी है? P0। दैट मीन्स सोसाइटी में जो एजुकेशन लेवल है वो कितना है? Q0। और ये Q0 किसने डिटरमिन किया? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ने। तो अब हम देखेंगे जब
कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी आएगी, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी आएगी, तो क्या होगा? जब पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी होगी तो हम सोशल मार्जिनल बेनिफिट को लेंगे। तो ये हमारा डिमांड करो है और हमारा सप्लाई करो ये दिया हुआ है। तो नया जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर आएगा? ए पे। तो ए पे जो एजुकेशन लेवल है वो कितना है? Q1। अब आप देखिए, सो फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो सोसाइटी के लिए जो एजुकेशन लेवल डिजायरेबल है वो कितना है? Q1। लेकिन मार्केट में ड्यू टू मार्केट जो कंज्यूम हो रहा है वो कितना है? Q0। मार्केट में कंज्यूम Q0 लेवल ऑफ एजुकेशन हो रहा है, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से कितना कंज्यूम होना चाहिए था? Q1। दैट मीन्स देयर इज अंडर कंजप्शन ऑफ एजुकेशन। जितना एजुकेशन होना चाहिए विच इज Q1 उतना नहीं है, बट उससे कम है। वो कितना है? Q0। What does it implies and इसका how come it leads to market failure? अब हम ये देखेंगे। देखिए, मार्केट के हिसाब से जो कंजप्शन एजुकेशन की है वो कितनी है? Q0। लेकिन सोसाइटी के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी? Q1। अब हम देखेंगे, जब हम एजुकेशन लेवल इंक्रीज करेंगे, जब हम एजुकेशन की कंजप्शन इंक्रीज करेंगे फ्रॉम Q0 से Q1, तो होता क्या है? देखिए, जब भी एजुकेशन लेवल हम इंक्रीज करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। हमने ये देखना है कि सोसाइटी के लिए कितनी कॉस्ट है। जब हमने एजुकेशन को इंक्रीज किया फ्रॉम Q0 टू Q1, सोसाइटी को कितना कॉस्ट उठाना है और सोसाइटी को कितना बेनिफिट आएगा। अब हम देखेंगे। देखिए, जब एजुकेशन लेवल इंक्रीज हमने किया फ्रॉम Q0 टू Q1, इसका क्या मतलब है? Q0 मार्केट में फिक्स हुआ है और Q1 फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू डिजायरेबल है। देखिए होगा क्या, हम देखेंगे कि सोसाइटी को कितना कॉस्ट उठाना पड़ रहा है फ्रॉम इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम Q0 टू Q1। ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो BA वाला रीजन है सोशल मार्जिनल कॉस्ट का, ये हमारा सोशल कॉस्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स जब सोसाइटी में हम एजुकेशन लेवल इंक्रीज करेंगे, उसकी कंजप्शन इंक्रीज करेंगे फ्रॉम Q0 टू Q1, सोसाइटी को जो कॉस्ट उठाना पड़ रहा है वो कौन सा पार्ट सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व का रिफ्लेक्ट करता है? BA जो है, BA जो है ये हमें दिखाता है कि सोसाइटी को कितना कॉस्ट उठाना पड़ेगा जब हम एजुकेशन लेवल इंक्रीज करेंगे फ्रॉम Q0 टू Q1। लेकिन जब एजुकेशन लेवल Q0 से Q1 इंक्रीज होगा तो सोसाइटी को कितना बेनिफिट होगा? तो सोसाइटी का बेनिफिट करो आपको सोशल मार्जिनल बेनिफिट करो से पता चलेगा। तो Q0 से Q1 के बीच में ये देखिए CA सोसाइटी का बेनिफिट दिखा रहा है और AB सोसाइटी का कॉस्ट दिखा रहा है, सोसाइटी का कॉस्ट। लेकिन कब? जब हमने आउटपुट इंक्रीज किया फ्रॉम Q0 टू Q1। तो आप देख सकते हैं जो CA है बेनिफिट है, ये ज्यादा है कॉस्ट से। दैट मीन्स जब हमने सोसाइटी में कंजप्शन एजुकेशन का जो कंजप्शन वो इंक्रीज किया फ्रॉम Q0 टू Q1, तो सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट। जितना सोसाइटी कॉस्ट उठा रही है एजुकेशन को प्रोवाइड करने में फ्रॉम Q0 टू Q1, उसमें सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और कॉस्ट कम उठाने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल वाला रीजन, ABC वाला रीजन, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है? हमें प्रोड्यूस करना चाहिए था Q1 क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बेहतर है, और हम कितना प्रोड्यूस करें? Q0, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमने Q1 प्रोड्यूस किया होता तो ये हमें ये ट्राइंगल वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता। लेकिन सिंस हम Q0 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं एज पर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो सोसाइटी को लॉस हो रहा है इक्वल टू द रीजन ABC। सो ABC वाला जो रीजन है ये डेड वेट लॉस है। ये डेड वेट लॉस क्यों है? क्योंकि देयर इज अंडर कंजप्शन ऑफ एजुकेशन कम ही कंज्यूम हो रहा है। कितना कंज्यूम हो रहा है? Q0, जबकि होना चाहिए Q1। सो देयर इज डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी। तो दैट मीन्स हमने Q1 प्रोड्यूस करना चाहिए था, हमें Q1 कंज्यूम करना चाहिए था, हम कितना कंज्यूम करें? Q0। दैट मीन्स देयर इज अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जितने रिसोर्सेस एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट होने चाहिए उतने हो नहीं रहे। सो यू कैन से व्हेन देयर इज पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, देयर इज the resource allocation in perfect competition is inefficient. It is inefficient. तो इसको हम कहते हैं कि we also call it market failure. That means market has failed in providing the optimal education to the society. वो कितना है? Q1. That will be all for today.